उसको पोडियम स्कीम लॉन्च की गई, जिसके कारण 2016 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो आज इतने मेडल्स आ रहे हैं। ये सर आपके माध्यम से देश को जानकारी होनी चाहिए। उस टास्क फोर्स ने तय किया ओलंपिक 20, ओलंपिक 24, ओलंपिक 28 को टारगेट करके परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, इस पर कार्य करना शुरू किया गया सर। खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत 3000 शॉर्ट लिस्टेड खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 6,28,000 रुपए अनुदान देने का काम हमारी सरकार, मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि खेल और स्पोर्ट्स में गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे, गांव के बच्चे ज्यादा निकल कर आते हैं। कबड्डी, खो खो जैसे भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से 29 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया उनके माध्यम से, जिससे शारीरिक व्यायाम और खेल के विषय में जन चेतना का प्रारंभ हो। उससे 45 मिनट अगर आप व्यायाम करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। और सर इस 2019 की फिट इंडिया लॉन्चिंग का उदाहरण है कि मैं कोरोना में फेसबुक कोई भी मेरी चेक कर सकता है। पूरे कोरोना में सर मैं कभी घर नहीं बैठा, लोगों की सेवा में जाता रहा, क्योंकि जो 45 मिनट व्यायाम होता था उसके कारण कोरोना कुछ नहीं कर पाया था। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है सर। आज भी फेसबुक इसका उदाहरण देगा। फेसबुक पर रोज की डेट में जो हमारी पोस्ट होती थी, कहीं हम जो व्यवस्थाएं लोगों को दिया करते थे, इस कार्यक्रम के अंदर फिट इंडिया यूथ क्लब सर्टिफिकेशन को 15/8/2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जहां स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, चरित्र निर्माण के माध्यम से 47,133 युवा क्लब पंजीकृत किए देश के नौजवानों ने। देश के नौजवानों का विश्वास मोदी जी के अंदर बढ़ा है। और उसके बाद ओलंपिक के जो गेम हुए, उन्होंने इस बात को दिखा दिया कि भारत का युवा शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। इसमें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग के अंदर जो 2019 में हुआ सर, 35 गोल्ड भारत के अंदर आए थे, जहां भारत टकटकी लगाए देखा करता था कि गोल्ड की लिस्ट में हमारा नाम हो गया नहीं होगा। इसी प्रकार से 21st कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के अंदर तो सर कमाल ही हो गया। जितने भी टेबल टेनिस के हर एज के अंदर टूर्नामेंट हुए थे, इवेंट हुए थे, हर किसी के अंदर गोल्ड भारत ने लिया था सर। ये भारत का नाम रोशन किया। इसी खेलो इंडिया खेलों के तहत ऑल गोल्ड मेडल्स। और स्पेशल, अगर मैं स्पेशल ओलंपिक की बात करूं, 368 मेडल पैरा ओलंपिक के अंदर, जिसमें 85 गोल्ड, 154 सिल्वर, 129 ब्रॉन्ज, जो भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आया सर। 70 साल के बाद ये कहते हैं, ऐसे करते हो जैसे 10 साल में ही सब कुछ हुआ है। इससे पहले हुआ ही नहीं, इससे पहले कभी सोचते भी नहीं थे सर हम। इसी प्रकार से सर मैं अभी जब एक स्टेडियम का नाम गुजरात सरकार ने मोदी जी के नाम से स्टेडियम का नाम रखा, बड़े तिलमिलाट लग गए। गोगोई जी आज है नहीं, अगर यहाँ पर होते तो मैं उनको बताता कि गोगोई जी थोड़ा बैक में जाकर देखिए, पूरे देश में एक ही खानदान के नाम से 19 स्टेडियम है सर। क्या इस देश में प्लेयर नहीं हुए? क्या इस देश में देशभक्त नहीं हुए? क्या इस देश में अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हुए? इस देश के अंदर 32 शैक्षणिक संस्थाएं, 650 ऐसे वो हैं सर जिनको हम बोलते हैं संस्थाएं, जिनमें से 32 शैक्षणिक संस्थाएं, 4 अस्पताल केवल राजीव गांधी जी के नाम से हैं देश के अंदर। लेकिन इनको दर्द हो गया कि गुजरात सरकार ने मोदी जी के नाम से एक स्टेडियम का नाम कैसे रख दिया गया सर। इसी प्रकार से सर अगर ये विल पावर पैदा हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उन पर विश्वास करते हुए मजबूत सरकार जो बनी है सर, इस मजबूत सरकार को 84 के बाद 84 में जब रॉयट्स हुए थे, तब देश ने माना था कि देश के अंदर कोई सरकार पहले से बनेगी। आज तीसरी बार सरकार बनने के पीछे, मुझसे पहले तेजस्वी जी ने भी कहा, सुप्रिया जी भी कह रही थी एरोगेंसी है। ये एरोगेंसी नहीं है सर, ये विश्वास है सर। मुझे मालूम है मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, 70 किलो उठा सकता हूं, 90 किलो उठा सकता हूं। 90 उठा सकता हूं तभी कह सकता हूं 90 किलो वजन मेरे सर पर रखो, मैं लेकर जाऊंगा। जिसके अंदर विश्वास ही नहीं होगा क्या करेगा? क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने जो निर्णय लिए, जो 18-18 घंटे काम किया है, मंत्रियों से काम करा है, उसका परिणाम है सर। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का काम 500 वर्ष से सर, कितनी पीढ़ी बीत गई, कभी किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई थी सर। अनुच्छेद 370 जम्मू की बात कर रहे हैं, अरे आंकड़े लिखा दो, पहले कितनी हत्याएं की जाती थी। अब एक आतंकवादियों का अगर ऐसा कोई उनका ऐसा अटैक हो जाता है, उसको लेकर शोर मचाते रहते हैं। ओबीसी कमीशन सर, काका कलेलकर 30 मार्च 1955 को एक कमेटी बनाई जवाहरलाल जी ने। कल ओबीसी समाज जो देश के अंदर 44 से 50% है, उनको उनका हक देने के लिए कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, ओबीसी के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, सरकारी क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय हो, कमीशन में उनकी भी कोई बात सुनने वाला होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में। ओबीसी समाज को सम्मान देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। ये अगर निर्णय लेने की विल पावर की बात थी सर, अगर मैं आप
इससे आगे सर मैं बात करूं, जो अपर कास्ट जिसको स्वर्ण जाति हम बोलते हैं, उनमें गरीब नहीं रहते हैं क्या? कभी सोचा? एक परिवार, बड़े लोग, ऊंची जाति के लोग, उनका तो उत्थान हो रहा है, गांव में गरीब रह उसके बारे में नहीं सोचा। मोदी साहब ने बगैर SC ST, बगैर शेड्यूल ट्राइब्स, बगैर OBC किसी के कोटे को भी काटे बगैर उसी में से 10% आरक्षण देकर उन उच्च वर्ग के समाज के गरीब परिवारों को भी सम्मान देने का काम किया, उनका भी एडमिशन हो, उनकी भी नौकरियां लगे, ये कानून लाने का काम किया, जिसका बहुत दुष्प्रचार किया गया देश के अंदर कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण मोदी जी खत्म करने जा रहे हैं, RSS के मैंडेट पे खत्म करने जा रहे हैं। ऐसा खूब इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सुप्रिया जी चली गई। अरे सुप्रिया जी, आप तो पढ़ी लिखी हैं, अच्छे घरानों की बेटी है, झोपड़ी से निकल कर नहीं आई है। आपको तो मालूम है जब तक जनगणना नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक कोई नई सीट में नया आरक्षण कैसे लागू हो जाएगा? जनगणना 2027 में होगी, 33% आरक्षण उन बहनों को नारी वंदन अधिनियम के तहत मिलेगा ही मिलेगा। क्या गुमराह करोगे? अब बेटियां पढ़ने लगी हैं, सब समझते हैं। इस सेशन में वो कैसे आएगा? तभी आता सर, नारी बहनों को ये सम्मान देने का जो काम किया है। और सर, मैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा है, जो पहले आउटर दिल्ली हुआ करती थी, उसका नाम दक्षिणी दिल्ली हो गया है। बड़ा बैकवर्ड इलाका है सर। मैंने वहां पैदा हुआ हूं गांव के अंदर। जो डेवलपमेंट कोई भी, मैं कहना चाहता हूं इस हाउस के माध्यम से चैलेंज करके मैं बता देना चाहता हूं, वहां पे सर साउथ दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद, मेरे गांव का नाम है, पंडित जी कह रहे हैं सर, जो वहां से मैं निकल के आता हूं, वहां पे सर मैंने छोटे से लेकर विद्यार्थी परिषद से लेकर काम किया है सामाजिक क्षेत्र के अंदर। कभी कोई MP सोच भी नहीं सकता था। सरकारों की विल पावर नहीं थी, ये मोदी जी की विल पावर है सर। 885 एकड़ में बदरपुर जैतपुर के अंदर एक इको पार्क, जो एशिया में सबसे बड़ा पार्क बनाया जा रहा है, गृह मंत्री इसका उद्घाटन करने के लिए अमित शाह जी गए थे सर। इसी प्रकार से DND से लेकर कालंदी हरिनगर, हम इस जो दिल्ली में सरकार चल रही है, बौने दुर्योधन की, सर 3 मिनट और लूंगा, बौने दुर्योधन की जो सरकार चल रही है, कह दिया हम अपने पास पैसा देंगे, हम सड़क बनाएंगे। गडकरी साहब ने कहा छोड़िए, मोदी साहब ने बहुत पैसा दिया हुआ, मुझे बताइए, मैं बॉम्बे से मिला देता हूं 4000 करोड़ की लागत से 6 लाइन का रोड। जब 2019 में उद्घाटन किया, इन्होंने प्रचार किया, ये तो केवल सगुफा छोड़ रहे हैं। आज वो 70% काम बनकर तैयार हो गया। आयुष्मान, जो हम आयुर्वेद हॉस्पिटल की बात करते हैं सर,